बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड एंड पॉलिटिक्स। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मुहर्रम हराम का महीना है। इस महीने में बहुत सी नियाज़ दी जाती हैं। तो वीवर आज मैं बनाने लगी थी घर में मटन दाल मखनी, तो सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें, ताकि आपको हमारी बहुत सी ये वीडियो मिलती रहें। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने यहाँ पे ली है 5 दालें मिक्स ली हैं। तकरीबन मैंने आधा किलो यहाँ पे दाल ली है, चने की दाल। और इसके साथ मैंने ली है दाल मूंग, 1 पाव मैंने दाल मूंग ली है। और उसके साथ मैंने ली है दाल मसूर की दाल, ये भी तकरीबन मैंने 1 पाव ली है। उसके बाद मैंने ली है दाल माश, ये सफ़ेद दाल भी इसे कहते हैं, दाल माश कहते हैं। और उसके बाद मैंने ली है दाल मूंग साबुत वाली। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। ये तमाम दालें मैंने ले ली हैं। और तकरीबन मैंने यहाँ पे लिया है 3 किलो मटन। तो मैंने इसे धो के अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लिया है। ये देखें, इसके मैंने छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। इसमें कोई भी हड्डी नहीं है, बिना हड्डी के मटन है ये। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि हड्डी वाला मटन ना लें। यहाँ पे मैंने एक बड़े पतीले में पानी ले लिया है। तकरीबन हाफ पतीला मैंने पानी का बॉयल कर लिया है, बॉयल होने के लिए रखा था। तो इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी मटन। ये हमने इसमें मटन डाल लिया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद प्याज लिए हैं। चने की दाल जो मैंने ली थी आधा किलो, वो इसमें ऐड करेंगे। चने की दाल, मटन और प्याज को हम डाल के उसके बाद हम डालेंगे मिसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे नमक। नमक मैंने यहाँ से तकरीबन 4 से 5 चम्मच डाले हैं। नमक डालने के बाद मैंने डाली हैं इसमें मिर्चें। तकरीबन 7 से 8 चम्मच मैंने मिर्चें डाली हैं, क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में खाना तैयार कर रहे हैं तकसीम करने के लिए, तो इसमें मिसाले भी ज़्यादा ही डालेंगे। मिर्चों के डालने के बाद मैंने डाला है सूखा धनिया, तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच। उसके बाद मैंने डाली है हल्दी तकरीबन मैंने डाले हैं 2 चम्मच। और इसके बाद मैंने डाली हैं इसमें, अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लेना। इस तरह से मिक्स करने के बाद हमने जो है ये रख देना है पकने के लिए तकरीबन 1 घंटा। सबसे पहले आपने दाल और मटन को 1 घंटा पकने के लिए रखना है, ताकि इसे थोड़ा गल जाए, क्योंकि ये देर में गलती हैं तो मिक्स नहीं होती। तो इसको हमने ढाँप देना है। अब हमने इसको 1 घंटा पकाना है। 1 घंटे के लिए हमने इसे छोड़ दिया था। तो तकरीबन ये देखें जनाब, ये तकरीबन गल चुका है। हम इसे चेक कर लेते हैं दाल को। ये देखें दाल टूट रही है। अब हम इसमें डालेंगे ये हमारी दालें जो हमने ली थी, इन्हें धो के साफ़ कर लिया। ये देखें, अब हमने इसमें डाल लेनी है। इसके बाद 1 चम्मच मैंने डालना है साबुत गरम मसाला। इस टाइम पे मैंने यहाँ पे साबुत गरम मसाला डाला। और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें मैंने डालना है। उसके बाद हमने अपने दाल को मिक्स करके, यहाँ पे अगर आप चाहें तो अचार गोश्त मसाला भी डाल सकते हैं या कौरमा मसाला डाल लें, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास अचार गोश्त मसाला है वो डाल लें, अगर आपके पास कौरमा मसाला है तो वो डाल लें। तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच मैंने अचार गोश्त मसाला इसमें शामिल कर लिया। इसे मिक्स करने के बाद हम इसे 1 घंटा और मज़ीद पकने के लिए रखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमें और इसे कितना पकाना है। तो हमने मसाले मिक्स कर लिए और इसे 1 घंटा फिर हम ढाँप के रख देना। ये हमने 1 घंटा बाद फिर इसे देखा है तो तकरीबन ये आधी दालें कर ली हैं। अभी भी इसे मज़ीद टाइम लगेगा। और फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद देखने चेक कर लें आप, आधी अभी बाकी है। फिर इसे ढक देना है। फिर तकरीबन हमने 1 आधे घंटे बाद इसे फिर देखना है। ये मैंने यहाँ पे इसे तकरीबन 40 मिनट बाद मैंने देखा तो माशाल्लाह से देखें दाल बन करके तैयार हो गई थी। दरमियान में मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली थी, सॉरी आपसे शेयर नहीं की। तो इसमें हरी मिर्चें आप चाहें तो इस टाइम पे डाल लें, चाहे तो तुड़के के बाद डाल लें। अब हम तैयार करेंगे तुड़का।
मैंने यहाँ पे लिया है देसी घी, आप चाहें तो मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी, घी भी, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसमें मैंने डाले ना प्याज, मैंने यहाँ 2 से 3 अदद प्याज लिए थे। हमें इसको ब्राउन करना, बारीक बारीकी से काट लें और इसे ब्राउन होने दें। 2 से 3 मिनट के लिए इसे बनाएं। जब ये हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाए तो हमने इसमें डालना है लहसुन, बारीक बारीक लंबे स्लाइस में हमने इसको काट के रखा हुआ था। आपने इसे बाद में ही डालना है ताकि ये पहले काला ना हो जाए। हम इसे बाद में इसलिए डाल रहे हैं कि इसका कलर सही रहे और ये ज़्यादा ब्राउन ना हो, वरना तो इसमें कड़वापन आ सकता है। ये हमारा तड़का। अगर आप चाहें तो यहाँ पे रेड जो गोल वाली मिर्चें होती हैं वो भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मैंने उसे स्किप कर दिया है। ये तड़का हमारा बनके तैयार हो गया था। हम अपनी दाल में शामिल करेंगे जो हमने बना ली थी। ये देखें माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये इस तरह से शामिल कर लें। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है और कितनी खूबसूरत इसकी डिज़ाइन लग रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। हमने ये तस्कीन करनी है और आप अगर चाहें तो इससे कम क्वांटिटी में भी तैयार कर सकते हैं। आपको मिसाले थोड़े कम करने होंगे, इसकी दालों की मिकदार थोड़ी कम करनी होगी। आम रूटीन में भी आप बना सकते हैं। आप तो ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह से गार्निश कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और ये माशाल्लाह से हमारी मटन दाल मखनी बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।